नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम नए स्पेशल सेशन 8 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसा कि आपको वर्ड से पता चल गया होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व का विकास। क्या है? व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व, अभी इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, अ गुड पर्सनालिटी कंटेन्स, हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी। ये 5 टॉपिक्स हम आज इसमें कवर करेंगे, जिसमें एक्चुअली सारी चीज़ों को अगर हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर हमारी पर्सनैलिटी लो है, पर्सनैलिटी डाउन है, तो ये चीज़ें सारी कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं लेस इफ़ेक्टिव होती हैं। इसलिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पे बात करने की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है व्यक्तित्व का विकास। मतलब खुद आप में, अपने आप में आपका व्यक्तित्व कैसा है। लोग बोलते हैं अरे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। क्या है वो पर्सनैलिटी? मतलब उसका बात करने का तरीका, उसके पढ़ाई करने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, उससे खड़े होने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। उसे बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दूसरा स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कई चरण हैं। मैंने यहाँ पे 5 स्टेज को मेंशन किया है। ये कई चरण हैं। इसमें क्या होता है, जिस दिन एक बॉर्न बेबी पैदा होता है, वहाँ से लेके 1.5 ईयर्स, मतलब जहाँ तक वो कुछ समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सेंस कर सकता, ओरल, मौखिक इशारे समझ सकता है, उसे बोलते हैं ओरल स्टेज, बिल्कुल लोअर लेवल में। उसके बाद ओरल स्टेज के जस्ट अगला स्टेज होता है एनल स्टेज, फिर जेनिटल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, ये लेटेंसी स्टेज है, और एडोलेंस स्टेज। मतलब ये 5 चरण में एक आदमी का कंप्लीट लाइफ का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है। देखिए, मैं जितने भी सेशन आपके साथ कवर कर रहा हूँ, जितने सेशन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी में मैं टाइप्स डालता हूँ, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि वो उतने ही होते हैं। आपको इसमें क्लियर होना चाहिए, वो उतने ही नहीं होते हैं, उसके बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ों को छांट के जो सुटेबल है, जो आपको जानना चाहिए, मैं उन पे ही चर्चा करता हूँ। ये वही है। आज हमने देखा है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में 4 है। एवरेज पर्सनैलिटी क्या है? एवरेज पर्सनैलिटी है जो लोअर इन ओपननेस, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, लोअर इन ओपननेस, मतलब जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। खुलापन विचार नहीं, वो मतलब खुल के किसी से बात नहीं कर सकता, खुल के अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, मतलब वो हमेशा साई फील करेगा, सेम फील करेगा, उसको पता है फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है, उसे बोलते हैं एवरेज पर्सनैलिटी। रिजर्व मतलब इमोशनली स्टेबल। जो लोग इमोशनली मतलब आप भावनात्मक स्टेबल हैं, मतलब ठीक है, सब कुछ चल रहा है, वो एक बार जो सीख लिया, हाँ ठीक है, कुछ नई चीज़ आ गई, अरे ठीक है, कुछ भी होने दो, सब ठीक है, वो कंटिन्यूअस स्टेबल हैं। नई चीज़ सीखना नहीं चाहते, नई चीज़ जानना नहीं चाहते, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाहते, उन्हें बोलते हैं हम रिजर्व्ड पर्सनैलिटी। फिर क्या? नेचुरल लीडर एंड ओपननेस, न्यू आइडिया, रिलायबल। रोल मॉडल बार बार यूज होने वाला वर्ड है। लोग बोलते हैं तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है। मतलब जिसके अंदर पर्सनैलिटी में जो नेचुरली लीडर है, हो सकता है। लीडर मतलब ये नहीं कि वो नेता ही हो, लीडर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाला भी लीडर हो सकता है, एक अच्छा वक्ता भी लीडर हो सकता है, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। ओपननेस है, न्यू आइडियाज है, रिलायबल है, ये सारी क्वालिटीज जिस पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं उसे रोल मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ सेंटर्ड, हाई इन एक्स्ट्रावर्जन, जो बहिर्मुखी है, मतलब उसको कुछ लेना देना, एकदम ओपननेस है, वो एक्स्ट्रावर्जन है, कुछ भी करना चाहता है कर रहा है, जैसे जीना चाहता है जी रहा, हंसना है हंस रहा है, खेलना है खेल रहा है, मतलब बहिर्मुखी। सबसे बेस्ट होता है सेल्फ सेंटर्ड। तो जो पर्सनैलिटी है वो सेल्फ सेंटर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, और आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। तो ये हुई पर्सनैलिटीज़ के टाइप्स। अभी क्या है? अ गुड पर्सनैलिटी कंटेंस, जो मैंने अभी बात किया, तो सेल्फ सेंटर्ड या गुड पर्सनैलिटी में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आइए उनको देखते हैं। वो है एक्सट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन, दोनों एक ही वर्ड है। इसका मतलब है बहिर्मुखी, बहुत ज़्यादा, अभी मैं उस पर चर्चा कर चुका हूँ। एग्रीएबलनेस, मतलब अगर उनके साथ आप कोई बात चर्चा कर रहे हैं, कुछ उनसे कह रहे हैं, तो वो सहमत भी होते हैं।
और सहमत होने की क्वालिटी जिसके अंदर है उसे हम एक अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा बोल सकते हैं या एक अच्छी पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। ओपननेस, खुलापन, वही अपनी बातों को कहना, सुनना और समझना, एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, जो मन में आए वो करने वाली पद्धति। फिर क्या है, कॉन्सेंट्रेशनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, मतलब उस व्यक्तित्व के अंदर जिसके अंदर ईमानदारी है अपने काम को लेके, अपने स्टडी को लेके, अपने पर्सनल बिहेवियर को लेके, जो उनके अंदर स्टेबिलिटी है, उसको जो ऑनेस्टी है उसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। फिर क्या है, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब क्या, मनोविक्षुब्धता, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। मनोविक्षुब्धता मतलब वो दिमाग से संतुलित है, साइको नहीं है, एग्रेसिव नहीं होता है, बार बार गुस्सा नहीं होता है, छोटी छोटी बात पे ऐसे लोग बोलते हैं ना टिनक जाना, वो ऐसे गुस्सा नहीं होता है, छोटी बातों को लेकर बहुत सीरियस नहीं होता है, बहुत बड़ी सिचुएशन है तब भी वो स्टेबल है, पहले वो विचार करेगा फिर उस पर एक्शन लेगा। मतलब जिसके अंदर ये न्यूरोटिसिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए, वो एक गुड पर्सनैलिटी कंटेन करता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक आज का हमारा है हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें। अभी क्या है, ये इतने ज़्यादा पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, फिर भी मैंने समराइज़ किया, बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश की है कि आपको कम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, एक एक पॉइंट से छोटे छोटे बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इस पर चर्चा करूँगा। अभी इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता दूँ, हमने स्पेशल सेशन सीरीज स्टार्ट किया है, आज 8वां सीरीज है। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको रिफ़र करेंगे, आप पाएंगे कि जो हमारी सीरीज है वो कंटिन्यूस एक के बाद आपकी लाइफ को बहुत सूटेबल बना रही है, बहुत इम्प्रूव कर रही है। ओनली नॉट स्पेशल सेशन, जो हमारे और भी वीडियोज़ हैं जो आपकी स्टडी को लेके हैं, जो आपके सिलेबस को लेके हैं, जो किसी कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं, और मॉर्निंग 20 सीरीज चल रही है। कुछ ही दिन बाद हमने एक नया प्लान किया हुआ है ब्लॉगिंग। अभी हम थोड़े ही समय बाद 2 नई चीज़ों पे हमने चर्चा की है, हमने अपनी टीम के साथ बात किया है, उस पर हम काम करेंगे। वो 2 चीज़ें क्या हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। पहली चीज़ है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग तो आप समझ गए होंगे वर्ड से, इसमें हम उन चीज़ों को लेके आएंगे जो करंट में चलने वाली सिचुएशंस है, जैसे कोरोना वायरस, इसका ब्लॉग आपको मिलेगा, फ्लडिंग इसका ब्लॉग मिलेगा, पॉपुलेशन इसका ब्लॉग मिलेगा, पुअरिटी इन इंडिया इसका ब्लॉग मिलेगा। ऐसे करके हमने कई टॉपिक रेडी किए हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम जैसे ही वो काम कंप्लीट करती है आपको एक ब्लॉगिंग नया सेक्शन मिलेगा। सेकंड इज स्टोरी, जो हमारे पुरुषों की, महापुरुषों की जितनी भी कहानियाँ रही, हमारी स्वतंत्रता को लेकर कहानी, किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी की कहानी जिस पे अभी तक चर्चा हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो आधी अधूरी हुई है, उसके ऊपर बहुत विचार करके, एनालाइज करके, शोध करके हमने जो नई चीज़ें निकाली हैं, जो हमने पढ़ा है और कई किताबों से कलेक्ट किया है, उसका एक समराइजेशन करके एक छोटी समरी में आपको स्टोरी भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आप अपने घर में बच्चों को भी समझा सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं, उनसे उनको प्रेरित होने की प्रेरणा दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलप करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आपको क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला है पर्सनैलिटी डज नॉट मीन दैट हैव लुक्स। पर्सनैलिटी जो लोगों के घर में बहुत बड़ा वहम है, घर में, मन में, सोशल में जो बहुत बड़ा पर्सनैलिटी को लेके वहम है, वो ये है अगर मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ मतलब गुड पर्सनैलिटी हूँ, मैं बहुत सुंदर कपड़े पहनता हूँ मैं गुड पर्सनैलिटी हूँ। नहीं, ये आपको अपने मन से ये वहम सबसे पहले निकालना है कि सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा दिखने वाला व्यक्ति ही पर्सनैलिटी डेवलप कर चुका, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है। इस बात का वहम आपके मन में नहीं होना चाहिए। दूसरा है ड्रेसअप वेल। अब हम देखते हैं कि क्या टॉपिक्स इसके नीचे अंदर दिए गए हैं। आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, फटे मत पहनिए। पुराने तो हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं, नए कपड़े रोज़ नहीं ले सकते, पुराने हो सकते बट उनको धुल के आप पहन सकते हैं, आयरन कर सकते हैं अगर सूटेबल है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अभी आप पैंट के साथ शर्ट पहन रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अगर अभी पैंट के साथ आप ऊपर कुर्ता पहन रहे हैं, नहीं अच्छा है। तो मतलब जो सेंस है, ड्रेसिंग सेंस, शूज़ क्या होने चाहिए, आप इसको अगर मैनेज कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा और एक हेल्प करेगा।
नेक्स्ट है ईच पर्सन इज यूनिक। आपको अपनी कीमत समझनी होगी। मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ इस पर। हर आदमी अलग बना है, हर आदमी के अंदर अलग क्वालिटी है, तो आपकी पर्सनैलिटी की भी अलग क्वालिटी। आप अपने आप को पहले पहचानें, फिर अपने आप को डेवलप करें। नेक्स्ट है लर्न सोशल स्किल्स। हाँ, अभी इस टॉपिक के ऊपर हमने कोई सेशन नहीं बनाए। सोशल स्किल्स के ऊपर आपको कुछ दिन में वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको सोशल स्किल, लोगों को देख के समझना है, लोगों को देख के सीखना है, वो आपके पर्सनैलिटी के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे आपका कोई टीचर है, अच्छा पढ़ाता है, आप वो पर्सनैलिटी उससे सीख सकते हैं। कोई आदमी अच्छे ड्रेस पहनता है, उससे आप उसके ड्रेसिंग सेंस को सीख सकते हैं। कोई है उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग, आप उससे कम्युनिकेशन स्किल, मतलब मिला जुला के आपको सोशल स्किल सीखना है। डू नॉट अवॉइड सोशल इंटरेक्शंस। मतलब कई बार लोगों को लगता है कि मैं समाज में जाऊंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ खरीदने नहीं जाऊंगा क्योंकि शॉप में मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप जुड़िए, कोशिश करिए और धीरे धीरे अपने आप को आप पाएंगे कि आप अभी एक ऐसी जगह पे हैं जहां आपको फ़ायदा मिल रहा है और इसका जो आपके अंदर साइनेस है, जो शर्म की बात है, वो दूर हो गई है। इसके लिए सोशल में इंटरेक्ट होते रहिए लोगों से। नो योर पॉजिटिव्स। आपके अंदर जो अफर्मेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानना है, जो आपको एनर्जी देते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है? आप रनिंग कर सकते हैं, ये आपका अफर्मेशन है। आप पढ़ाई 4 घंटे कर सकते हैं, ये आपका अफर्मेशन है। आप मतलब कोई हार्ड वर्क अगर आ गया तो बिना थके, बिना दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिए उस काम को किल कर सकते हैं, ये आपका अफर्मेशन है। आपका माइंड क्रिएटिव है, ये आपका अफर्मेशन है। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब बहुत ज़्यादा सुस्त मत रहिए कि मतलब अगर मुझे जो चीज़ें मिल गई हैं बस इतना ही बहुत है। आप एक सर्विस करने लग गए, उतना ही बहुत है। आप एक स्टूडेंट है, उतना ही बहुत है। इस पर रुकना नहीं है। क्रिएट न्यू चैलेंजेस डे बाय डे। हर दिन एक नए चैलेंज अपने लिए बनाइए और उसको किल करिए। आपको आपकी पर्सनैलिटी में, आपके विचार में, आपके सोच में, आपके थॉट्स में बहुत चेंजेस आएंगे और लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होगा। आपको उस पर बात करना चाहिए। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब जो आपका आरामदेह समय है केवल उसी में लिप्त मत रहिए, बाहर निकलिए, नए चैलेंजेस फेस करिए। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज योर वीक पॉइंट्स। जो आपके कमज़ोर पॉइंट्स हैं उनको मानिए। किसी ने बोल दिया कि तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है, लड़िए मत, ठीक है, एक्सेप्ट करिए और उस पर काम करना शुरू करिए। इसका उतना ही मतलब है। नेक्स्ट है डोंट फियर फेल्योर। मतलब लोग होता है कई बार काम करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें डर इस चीज़ का होता है कि वो फेल हो जाएंगे। सीधी बात है, अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं मतलब आपने कभी नया प्रयास किया ही नहीं, और अगर आप कोई नया प्रयास कर रहे हैं लगातार सक्सेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। फेल्योर सक्सेस का मतलब अभिन्न अंग है। जहाँ फेल्योर है वहीं सक्सेस है, जहाँ सक्सेस है वहीं फेल्योर है। तो कभी भी अपने फेल होने से डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर चर्चा करो कि कैसे फेल हुए थे, फिर उस पॉइंट को क्विल करो और नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ो। मेक योर सेल्फ नोन। मतलब खुद को आपको अपनी कीमत बनानी और अपने आप को लोगों के सामने रख के अपने नाम को बढ़ाना है। मतलब कोई इवेंट्स हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है जिससे लोग जाने आपको। कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, किसी टॉपिक पे बात हो रही है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, लोग आपको जाने। मतलब अपने आप को आपको बताना है सबसे कि आप क्या हैं और आप हैं एक्चुअली। डोंट गिव अप। हम यही मोस्टली करते हैं, जैसे शुरू करते हैं नई चीज़ मिलेगी हम पुराना छोड़ देंगे। पुरानी चीज़ पे हम चल रहे थे, नया काम हुआ हम उसको भूल जाएंगे। नहीं, गिव अप नहीं करना। जो आप सीख रहे हैं उसको सीखते रहिए। अभी जैसे मैंने आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की, आप लोगों में से कुछ लोग इसको देखेंगे, फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे, 2-3 दिन बाद छोड़ देंगे। अरे ठीक है यार, जैसा हूँ मैं ठीक है, ऐसा ही रह जाऊँगा, मैं बात भी कर लेता हूँ, काम भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, बात सभी कर लेते हैं। जिसके पास ईश्वर ने मुँह दिया वो बोल लेता है। लहजा क्या है बोलने का, किसी के सामने उसका इफेक्ट क्या पड़ता है बोलने का। आप जो बोल रहे हैं उससे किसी के लाइफ में असर क्या पड़ता है या आपकी खुद की लाइफ में उसका क्या इफेक्ट है, ये मैटर करता है। तो आपको छोड़ना नहीं है। बी फनी एंड डोंट बी सीरियस ऑलवेज। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर, आप वर्किंग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कंटिन्यू सीरियस बने रहिए। हंसी मजाक आपको अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करना चाहिए जिससे लोग आपके अंदर इंटरेस्टेड रहें। ऐसा ना हो कि जो देखे अरे ये हमेशा ही ऐसे बना रहता है, ये हटाओ, इसको अवॉइड करो। ऐसा नहीं, थोड़ा फनी टाइप आपको इंक्रीज करना है, अपने आप को फनी बनाना है। डोंट कॉपी एनीवन। लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो जिसको देखते हैं कि वो अच्छा है, उसकी ड्रेस के उसी तरह की ड्रेस खरीद के लेके आ गए, वैसे ही मोटरसाइकिल खरीद लिया, जो वो कर रहा है सेम वही कर। ऐसा नहीं करना है। आपको किसी का कॉपी नहीं करना है, ना ही किसी का कॉपी बनना है। क्रिएट योर ओन पर्सनल टाइप।
मतलब आपको अपने लिए खुद एक अपने जैसा बनना है, आपको खुद अपने लिए एक नया डिज़ाइन रेडी करना है और अपने एक स्ट्रक्चर रेडी करना है और अपने आप को उसमें फिट करना है। वो आपको खुद करना है, किसी का कॉपी नहीं करना है। हाँ, आपको जिससे प्रॉब्लम हो रही, आप उस टॉपिक्स पे किसी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर सुधार करके फिर अपने आप को अपने स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं। आपको उस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट बी शाउट और अग्रेसिव। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार किसी के ऊपर झल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, ना ही किसी को परेशान करना है। फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक गुड पर्सनैलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो कम्युनिकेशन स्किल उसका कैसा है, वो बात कैसा कर रहा है, बिहेव कैसा कर रहा है। मैं अभी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत कायदे से समझाया। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट डाउट योर सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा समस्या का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समस्या इसमें लोगों को। अब क्या होता है, लोग जो काम रोज़ कर रहे हैं फिर भी अगर कोई आगे पूछेंगे हाँ ठीक होगा, क्यों, तुम तो रोज़ वही करते आए थे। अभी आपको यहाँ से वहाँ जाना, आपको पता है रास्ते में कितने गड्ढे हैं या प्लेन रोड है, फिर भी आप पूछेंगे, कोई आया तो अरे वो रोड सही है ना, क्यों। खुद को डाउट में नहीं रखना है। मतलब आपने जो सोच लिया वो करो, क्या होगा, या तो सक्सेस या तो फेल, या तो अच्छा या तो बुरा, इतना ही तो होगा। फिर डाउट में किस लिए रहना है। खुद पे कॉन्फिडेंट रहिए, खुद को कॉन्फिडेंस डेवलप करके आपको छोड़ दो, ये मुझे चाहिए लो, नहीं यूजफुल है, यूजलेस सही, नेक्स्ट अच्छा खरीदेंगे। इस पे आपको सोचना चाहिए। नो डोंट डाउट योर सेल्फ। तो ऐसे हमने देखा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, इसके स्टेज क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ये क्या क्या जो एक गुड पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और ये कैसे डेवलप करना है, इन सारे टॉपिक को हमने कवर किया। अभी हमारा स्पेशल सेशन कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। खुद भी अपने परिवारजनों को, अपने लोगों को भी आप बैठा के उनको सुना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जिससे समझने में आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। नमस्कार।